ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हमारे जीवन में न चाहते हुए भी अनजाने रूप से ही, हम जानते भी नहीं होंगे तब भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें महसूस भी नहीं होती हैं, लेकिन उसका असर जब कुछ समय के बाद हमारे शरीर पर पड़ता है तो ऐसे में कमजोरी आना या और भी तरीके से, जो खास तौर पर हम आज के संक में पुरुषों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पौरुष जीवन जो एक होता है उसमें गिरावट महसूस होना, दांपत्य जीवन में भी अरुचि हो जाना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी अपने आप बनती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने बीते समय में कोई ना कोई लापरवाहियां की थी। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि गुप्त श्रेणी के रोग में आता है, और खास तौर पर आज हम पुरुषों के लिए बात करेंगे। तो तमाम वो नवयुवक, तमाम वो युवा और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें और समझने का प्रयास करें कि रोग शुरुआत कैसे होता है, इसकी पहचान क्या है, और यदि ऐसा कोई लक्षण आपके साथ भी बना हुआ है तो तुरंत आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम में जो नुस्खे आपको बताए जाएंगे उनको आप लिखेंगे और उनको अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी दिनचर्या में उतारेंगे, तो यकीन माने रोग अभी शुरुआत का है तो वो जड़ से दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम पुरुषों के एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि गुप्त रोगों की श्रेणी में ही आता है, जिसे प्रमेय कहते हैं। प्रमेय रोग एक तरह से ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति का शरीर ढलता ही चला जाता है, उसको खुद महसूस नहीं हो पाता, खुद पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो तमाम ऐसे जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि किस तरीके से ये रोग फैलता है, कैसे बढ़ता है, इसके पीछे कारण असली कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रमेह के रोग के होने के मुख्य कारण 3 हैं। अच्छा। एक तो आप गर्म चीज़ें और ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, आपको प्रमेह लाजमी होगा। दूसरा है जो गलत संगतियों में जाके विचारों में भिन्नता आ जाती है, प्रमेह होगा। जी। और दूसरा जो मेन है वो है खान पान का। यदि आप मैदे की चीज़ें, चीनी, तली हुई चीज़ें बेटैमा खाना खा रहे हैं, लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, गुर्दे के ऊपर जाके ऐसे बैठेगा जैसे पानी में खड़े में काई जमती है। फिर आपके खून के अंदर क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे। अब जो शुद्ध खून चाहिए वीर्य को बढ़ने के लिए वो नहीं बनेगा जी। और जो आप फिर तरह तरह की दवाइयाँ लेंगे उससे वीर्य आपका पानी की भांति पतला होगा। जब पेशाब करेंगे तो उसमें भी आएगा। जब आप सुबह पेट साफ करेंगे तो भी आएगा। फिर अंदर से जैसे खोखलापन बना देता है, इससे हड्डियाँ भी गलना शुरू हो जाती हैं। और ये रोग इतना नामुराद है कि जिसको ये हो जाता है वो जवानी में ही बुढ़ापे में पांव रख देता है। बिल्कुल। और गृह शास्त्र में तो उसके लिए एक किस्म का अचंभा हो जाता है, उसके काबिल रहता ही नहीं हो। अब औरतों का परदर रोग और मर्दों का प्रमेह रोग दोनों के लिए हानिकारक है। और जिसको बीमारी होती है उसकी याददाश्त बड़ी कम हो जाती है, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, एक नहीं कई रोग। अब जैसे औरतों के लिए मुरली एक किस्म का अमृत है, ऐसे मर्दों के लिए भी अमृत है। मूली का रस निकाल लें आप 25 से 30 ग्राम और 5 से 7 बूंद नींबू की डाल दें, सुबह खाली पेट पे।
दोपहर को खाने के साथ मूली के पत्ते और पुदीना, इसकी चटनी बना लें और इसमें थोड़ी मूली भी कद्दूकस करके मिला के, और उसमें भी नींबू का रस मिलाना, नमक नहीं। ये आप खाने के साथ खाएं तो 1 हफ्ते में आपका प्रमेह रुक जाएगा। जी। परंतु ये क्रिया आपको 3 महीने लगातार करनी है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। और गृहस्थ आश्रम से दूर रहना, ब्रह्मचारी रखना। यदि मूली का प्रयोग नहीं कर सकते तो फिर मूली का घन तत्व बना लें। मूली का घन तत्व जितना चने का दाना होता है काले का, इतना लेके 1 चम्मच शहद में मिला के उसको चाट लें। फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। सुबह भी ऐसे लें, शाम को भी ऐसे ले लें, तो भी प्रमेह तो आपका बंद हो जाएगा 1 हफ्ते में। परंतु लेना पड़ेगा आपको 3 महीने लगातार। अब जो आपको दिन प्रतिदिन कमजोरी महसूस होती जा रही थी, ताकत आएगी। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो जीवन साथी को भी उसकी इच्छा अनुसार ताकत मिलेगी और वो भी खुश होंगे। परंतु उसके बाद ये नहीं है कि एक रात में 3 या 4 बार चलेंगे, हफ्ते में 1 या 2 बार, तो आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी शरीर में। परंतु जितने आप विषय भोग की तरफ ज़्यादा जाएंगे उतना ही फिर दोबारा रोग ग्रसित कर लेगा। लिमिट के अनुसार यदि कोई चीज़ आप लेते हैं तो लाभ देती है। जैसे आपको बहुत भयंकर भूख लगी है और आपको अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल गया, तो जहाँ पे 2 रोटी खानी थी वहाँ पे आप 3 खा गए, तो तीसरी रोटी आपको नुकसान देगी। जहाँ पे 2 रोटी की भूखा वहाँ 1.5 खाओ, आधी रोटी की जगह खाली रखो। परंतु पानी इसके साथ 1 गिलास पीना अति आवश्यक है। वो हल्का गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, ना तो आपको कोई रोग होगा और ना ही किसी की डॉक्टर हकीम की सलाह लेनी पड़ेगी। तो आपको यदि बचना है तमाम ऐसे हॉस्पिटल के चक्करों से, क्लिनिक्स के चक्करों से, डॉक्टर्स के चक्कर काटने से और अपने शरीर को नुकसान देने से यदि बचना है, तो आपको कुछ नियम है, इनका आपको पालन करना ही होगा। सबसे पहले आपको जो गलत संगति रही है आपकी या है, उसको सबसे पहले आपको दूर करना होगा, क्योंकि गलत संगति का सीधा अर्थ पड़ता है, यानी सीधा अर्थ होता है हमारी सोच पर। इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत भी है, और इसीलिए ये कहावत कही गई है, हम स्वयं भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि हमारी संगत होती है। इसीलिए अध्यात्म की आपको संगत करनी चाहिए, योग से जोड़ना चाहिए, प्रकृति से जोड़ना चाहिए, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सके। इसके अलावा खानपान पर हमें बहुत जरूरी है ध्यान देना। खानपान यदि हमारा अच्छा होगा तो हमारे शरीर के अंदरूनी जितने भी अंग हैं, जो भी प्रणाली है, वो पूर्ण रूप से सुचारू तरीके से काम करेगी और उसका लाभ हमें ही मिलेगा। हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा, कोई रोग हमें छू भी नहीं पाएगा। यदि ये रोग जानकारी के अभाव की वजह से आपको हो चुका हो, तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, वो भी अभी गुरुजी ने बताया है। हालांकि इन सब चीजों को आप अपने घर पर रहकर विस्तार से यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं, ये सुविधा भी है। लेकिन इन पुस्तकों को आपको अपने घर पर मंगवाना होगा, पढ़ना होगा। रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप इन पुस्तकों को यदि अपना देते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो यह समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है और कोई भी रोग आपके नजदीक नहीं फटक पाएगा यदि आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं और उनके उपचारों को करते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आपके जहन में कोई भी शारीरिक कष्टों को लेकर सवाल उठ रहा है, कोई जिज्ञासा है जिसका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप इसके अलावा हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।
नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है और सीधे गुरुजी से आप बात कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन। सुमन जी, कहां से बात कर रही हैं आप? मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ सर। सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं टीचर हूँ और हेलो मेरा काम है बोलने का। जी, अच्छा, आप टीचर हैं और आपका बोलने का ज्यादा काम है बोलने जी। का। हाँ, तो मैंने आपको गुरुजी का अदरक वाला उपाय देखा था, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या गुरुजी वो अदरक मुंह में रखने से गर्मी तो नहीं करती? जी, तो गले में थोड़ी सी राहत मिली रहे और ज्यादा बोलने की वजह से जो आवाज फटने सी लग जाती है वो ना रहे। देखिए बेटा, यदि आप मूली के बीज लाके धो के सुखा के रख लें और सुबह शाम 5 ग्राम बीज पीस करके फक्की मारें, ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें 1 गिलास, तो आप जितना मर्जी बोलें, जो मर्जी करें, आपको ना तो गले में दर्द होगा, ना आपका गला बैठेगा और गला भी ऐसे खुलेगा जैसे मुरली की सुरीली आवाज होती है जी, तो बिल्कुल एक शानदार सा उपाय आप कर सकते हैं और इसका लाभ आपको रोजाना मिलेगा और इससे आपकी जो आवाज है उसमें एक जोर आएगा, आपकी आवाज में भारीपन आएगा और आपका गला कभी थकेगा नहीं। तो ये छोटे छोटे उपचार हैं, इनको आप रोजाना करें, आपको लाभ देंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, तो आप स्वयं टीचर हैं तो ये आपका एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि अपने आप को तो आपको ठीक रखना ही है, साथ ही साथ अपने जो भी आप जिनको पढ़ाते हैं या जिनके संपर्क में आप होते हैं उनको भी एक अच्छी शिक्षा देना, एक अच्छी जानकारी देना, ये एक टीचर का जो सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे में आपके पास तो ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, लेकिन दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।